नमस्कार दर्शकों। अगर आपके बच्चे आंगनबाड़ी या फिर स्कूल में मिड डे मील का भोजन करते हैं तो खबर आपके काम की है। जो लोग सरकारी योजना का 5 किलो वाला अनाज लेते हैं उन्हें भी जानना जरूरी है कि वो क्या सिर्फ गेहूं चावल लेकर पेट भर रहे हैं या फिर उसमें और कुछ भी मिला है। इस सवाल के पीछे कई अहम कारण हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के बुल्ढाणा जिले से आई उस खबर को आपको बता देते हैं जिसे कई सारी न्यूज एजेंसियों ने रिपोर्ट किया है, मगर कहना मुश्किल है कि कितना उसकी तह में पहुंच सकी। दरअसल बुल्ढाणा जिले के ग्रामीण इलाकों में रहस्यमय बीमारी का प्रकोप देखने को मिला, जिसमें अचानक लोगों के सिर के बाल झड़ने शुरू हो गए। पहले दिन सिर में खुजली की समस्या हुई और दूसरे दिन टच करते ही हाथों में बाल आने लगे। तीसरे दिन सीधे इस अजीबोगरीब बीमारी से बड़ी संख्या में लोग गंजे होने लगे। पीड़ितों में महिलाएं, लड़कियां तक शामिल रहीं। स्थानीय चिकित्सकों ने पहले शैम्पू, साबुन के तेज केमिकल को वजह समझा, मगर ऐसे मरीजों की बढ़ी हुई संख्या भी सामने आने लगी जिन्होंने कभी शैम्पू का उपयोग नहीं किया और साबुन भी अलग अलग ही उपयोग किए थे। तब स्थानीय स्वास्थ्य विभाग तक भी मामला पहुंचा। आनन फानन में पीड़ितों के रक्त और यूरिन के नमूने लेकर जांच शुरू की गई और जल स्रोतों का परीक्षण किया गया। गौरतलब है कि जब भी कभी कोई ऐसे मामले सामने आते हैं तब सामूहिक तौर पर खाने पीने की चीजों का परीक्षण किया जाता है ताकि पता चल सके कि इसके पीछे वजह क्या है। मगर यहां से खाद्य सामग्री के नमूने लिए जाने की खबर सामने नहीं आई। इस मामले में नया मोड़ तब आया जब दावा किया गया कि बाल झड़ने का कारण सरकारी राशन की दुकानों से वितरित किया गया गेहूं था, जिसमें सेलेनियम नाम के तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा थी। ये दावा डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर ने किया, जो बावस्कर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर रायगढ़ के एमडी हैं, और विकिपीडिया पर दी गई जानकारी के अनुसार बावस्कर पद्मश्री से सम्मानित भी हैं। हालांकि किसी सरकारी महकमे ने इस दावे की पुष्टि नहीं की, ठीक वैसे ही जैसे हार्ट अटैक के मामलों का कनेक्शन वैक्सीन से होने की कोई पुष्टि नहीं हुई। मगर News18.com की खबर के मुताबिक सरकार ने तुरंत कदम उठाते हुए प्रभावित क्षेत्रों में इस गेहूं के वितरण पर रोक लगा दी। इस कारण डॉक्टर हिम्मतराव बावस्कर के दावे की गंभीरता का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अब बात करते हैं उस चावल की जिसे मोदी सरकार ने गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत वितरित करने की योजना बनाई, जो सीधे किसान के खेत से नहीं आता बल्कि फैक्ट्री से प्रोसेस होकर आता है। ऐसे चावल को फोर्टिफाइड राइस कहते हैं, जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान आयरन, B12, फोलिक एसिड, विटामिन जैसे कई तत्व मिलाए जाते हैं। गिनी चुनी कंपनियां ही इस प्रकार के चावल बनाती हैं। जाहिर है जब मोदी सरकार बड़े पैमाने पर यह चावल वितरित करेगी तो उन कंपनियों को कितना फायदा होगा हमें नहीं मालूम, और हम इस बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहते। मगर ऐसा नहीं है कि सरकार मानती है कि कंपनियों को फायदा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है। सरकारी स्तर पर यह प्रचारित किया गया है कि फोर्टिफाइड चावल से पोषण सुरक्षा को बढ़ाना मकसद है। बताया गया कि कुपोषण से निपटने के लिए पौष्टिक तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड राइस बेहतर है। इसे सरकारी राशन की दुकानों से वितरित किया जाएगा और आंगनबाड़ी में भी बच्चे यही खाएंगे। इन चावलों की तारीफ में विभिन्न कसीदे गढ़े जा रहे हैं और समाचार भी खूब पॉजिटिव प्रकाशित हो रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर सवाल जन्म लेने लगे हैं। बुल्ढाणा का मामला छोड़ भी दें तो भी द रिपोर्ट्स कलेक्टिव ने इस संदर्भ में रिपोर्ट प्रकाशित की है कि कुछ लोगों की सेहत पर फोर्टिफाइड राइस से बुरा असर पड़ रहा है। TV9hindi.com की भी रिपोर्ट यही कह रही है। भले ही हम स्नान करके गौरवान्वित हो रहे हैं और इन दोनों रिपोर्ट को अनदेखा कर सकते हैं, मगर उस विवेक का क्या करें जो सोचने पर मजबूर करता है कि पोषण के लिए पर्याप्त भोजन की प्राथमिक आवश्यकता है या फिर आयरन, B12, फोलिक एसिड जैसे विटामिन तत्वों।
की। आखिर यही तत्व तो फोर्टिफाइड राइस में मिलाए जाते हैं। विज्ञान कहता है कि पोषक तत्वों की आवश्यकता और सेवन की मात्रा व्यक्ति की उम्र, लिंग, स्वास्थ्य की स्थिति और अन्य ढेर सारे कारकों पर निर्भर करती है। तो फिर ऐसे कैसे इन तत्वों से भरपूर फोर्टिफाइड राइस सभी को खिलाए जाएं? खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ बीमारियों के मरीजों के लिए फोर्टिफाइड राइस बेहतर नहीं, लाभदायक नहीं। वहीं विटामिन की अधिकता से एलर्जी, हाइपर विटामिलोसिस जैसी कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं, जिनमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, थकान, सूजन और बालों का झड़ना जैसे लक्षण भी सामने आ सकते हैं या आते हैं। इन लक्षणों के सामने आने पर चिंता होना लाजमी है और चिंता का असर दिमाग पर भी पड़ता ही है। हम जानते हैं कि कभी कभी चिंता से फैसले लेने की क्षमता भी प्रभावित हो जाती है, मगर अभी आप चिंता मुक्त हैं और चिंतित नहीं है, तो फैसला आप कीजिएगा कि आपको 5 किलो मुफ्त राशन देने की योजना बेहतरीन बनाई गई है या फिर 5 किलो के साथ और भी बहुत कुछ मुफ्त मिल सकता है, यानी फ्री में मिल सकता है। खैर, सरकारी राशन की गुणवत्ता को लेकर पहले ही सवालों की कहीं कोई कमी नहीं है। अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या 5 किलो राशन के साथ और भी बहुत कुछ मुफ्त देने की तैयारी है।